अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि लास्ट लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। लास्ट टाइम हम लोगों ने स्टार्ट किया था इंस्पेक्टर्स एंड पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर्स, राइट। हम लोगों ने पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर्स को हमने डिटेल में पढ़ा था। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रोसीजर फॉर इंस्पेक्टर्स। प्रोसीजर फॉर इंस्पेक्टर्स इन सिंपल एंड ईजी वर्डिंग। अगर आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चंस के फॉर्म में आता है तो फिर आप लोग इसको बआसानी लिख सकते हो, ठीक है। ये सिंपल और ईजी हैंड रिटन नोट्स हम लोग बाद में मैं इसको बाद में शेयर करूंगी। सबसे पहले हम लोग इसको बुक से डिटेल में पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या चीज़ लिखी गई है, यानी कि किस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है, कौन से सेक्शन में, कौन से सब सेक्शन के अंदर, इट मीन कौन कौन सी बातें जो हैं वो डिटेल के अंदर बताई गई हैं। अच्छा, प्रोसीजर फॉर इंस्पेक्टर्स और पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर्स क्या होते हैं? पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर्स यानी कि वो इख्तियारात जो कि एक इंस्पेक्टर को दिए जाते हैं, ठीक है। फेडरल इंस्पेक्टर को या फिर प्रोविंशियल इंस्पेक्टर्स को, या आप कहते हो जैसे ड्रग इंस्पेक्टर को कौन कौन से इख्तियारात दिए जाते हैं। फिर प्रोसीजर फॉर इंस्पेक्टर्स क्या होते हैं कि वो इख्तियारात, उन इख्तियारात को इस्तेमाल करने के बाद अब वो कार्रवाई किस तरह से करेगा, यानी कि अब उसको क्या कुछ करना चाहिए, कैसे रिपोर्ट सबमिट करवानी है, किस तरीके से करवानी है, और सैंपल्स को कितने हिस्सों में लेना है, किस किस को जमा करवाना है, और किस किस के सामने उसने पेश करनी है अपनी रिपोर्ट को, या फिर टेस्ट रिपोर्ट को, या फिर एनालिसिस को। उस चीज़ को हम लोग प्रोसीजर्स फॉर इंस्पेक्टर्स के अंदर पढ़ते हैं, राइट। सबसे पहले प्रोसीजर फॉर इंस्पेक्टर जो है आप लोगों का सेक्शन 19 है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग सेक्शन 1 सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 19 क्या कहता है? हमें ये कहता है कि जब कभी एक इंस्पेक्टर किसी भी ड्रग को सीज कर देता है, बंद कर देता है, ठीक है, और एनी अदर आर्टिकल अंडर सेक्शन 18, तो उसको चाहिए कि वो टेंडर मतलब कि रसीद की जो रसीद को पेश करे इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म, यानी कि जो भी बयान करदा, जो भी तरीकाकार है, उसके उस तरीक़ेकार के अकॉर्डिंग अपनी रसीद को ज़ाहिर करें, राइट। यानी कि वेयर एन इंस्पेक्टर सीजेज एनी ड्रग, जहाँ कहीं अगर इंस्पेक्टर जो है वो बंद कर देता है या फिर रोक देता है किसी ड्रग को, या फिर किसी और एनी अदर आर्टिकल, या फिर कोई सा भी आर्टिकल, कोई दूसरा आर्टिकल इस सेक्शन के अंडर, तो उसको चाहिए कि वो पेश करे टेंडर और रिसीट, वो रसीद को जाहिर करेगा, पेश करेगा इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म, यानी कि जो भी बयान करदा या फिर तजवीज़ किया गया जो भी पैटर्न है, फॉर्म है, उसके अंदर वो उसको पेश करेगा, रसीद जाहिर करेगा, ठीक है। सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 19 क्या कहता है? वो कहता है कि अगर तो कोई इंस्पेक्टर जो है कोई सैंपल लेता है किसी ड्रग का, किस मकसद से कि वो टेस्ट करेगा उसके ऊपर या फिर जांच पड़ताल करेगा, तो उसको चाहिए कि वो इन्फॉर्म करे, इन्फॉर्म करेगा किस सूरत में? तहरीरी हालत में, यानी कि रिटन फॉर्म में, इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म। वो तहरीरी हालत में वो जाहिर करेगा, यानी कि सच प्रपोज इन राइटिंग इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म, बयान करदा जो तरीकाकार है उसमें वो तहरीरी हालत के अंदर पेश करता है किसको? उस इंसान को जिससे उसने लिया था, यानी कि वो ड्रग जिससे उसने ली है उसको वो तहरीरी हालत में पहले देगा, ठीक है। और अगर तो वो चाहता है, अगर इन द एब्सेंस ऑफ द सच पर्सन, अनलेस ही विलफुली एब्सेंट्स हिमसेल्फ, अगर तो उस इंसान एक तो ये कि उसकी मौजूदगी में करेगा, और अगर तो वो इंसान खुद ही बजाते खुद अपनी मर्जी से नहीं जाहिर होना, पेश नहीं होना चाहता, तो उसकी गैर मौजूदगी में वो सैंपल ले लेगा, और सैंपल को वो डिवाइड तकसीम कर देता है 4 हिस्सों में, ठीक है, और उसको पुरअसर तरीके से उसके ऊपर मोहर लगाता है वो अपनी इंस्पेक्टर, ठीक है। इंस्पेक्टर अपनी मोहर लगाएगा और उसको मुनासिब तरीके से उसके ऊपर निशान लगाता है उन तमाम के ऊपर, यानी कि वो जो उसने सैंपल लिया था और उसको उसने तकसीम कर दिया 4 हिस्सों के अंदर, उसके ऊपर पहले अपनी सील लगाता है, मोहर लगाता है, और उसके बाद उसके ऊपर निशान लगाता है, और फिर उस इंसान को भी जिससे वो ले रहा है उसको भी वो इजाज़त देता है कि अपनी मोहर लगाए उसके ऊपर, ठीक है। अगर तो उसकी कोई अपनी मोहर है, ठीक है, सील परमिट सच पर्सन टू ऐड हिज ओन सील इफ एनी, अगर तो उसके पास अपनी कोई सील है, यानी कि अपनी कोई मोहर है, तो अपनी मोहर लगाएगा और उसके ऊपर निशान लगा सकता है किसी भी एक पर, ठीक है, किसी भी एक हिस्से पर, या फिर उन चारों के चारों पोर्शंस पर, राइट। इसके साथ साथ वो कहते हैं प्रोवाइडेड दैट वेयर द सैंपल इज टेकन फ्रॉम द प्रेमिसेस, अगर तो उसने किसी जगह से लिया है जहां पर ड्रग बनाई जा रही थी, इज बीइंग मैन्युफैक्चर, जहां पे बनाई जा रही थी, तो फिर उसको चाहिए कि वो क्या करेगा? वो तकसीम करेगा सैंपल को 3 हिस्सों में, ठीक है। और इसके साथ साथ वो क्या करता है कि जहाँ अगर तो ड्रग जो है वो मेड अप इन द कंटेनर्स, वो छोटे-छोटे वो कंटेनर्स के अंदर बनी बनी हुई है, ठीक है, और उसका वॉल्यूम जो है, यानी कि उसके अंदर जो मिकदार है वो थोड़ी है। इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग अ सैंपल, तो उसको चाहिए कि जैसा कहा गया था अफोरसाइड, जैसे पहले कहा गया है, बयान किया गया है कि के सैंपल को तकसीम किया जाए, तो वो तकसीम नहीं करेगा। वो जो इंस्पेक्टर है वो क्या करता है, इफ़ द ड्रग बी सच, उसको अगर ये खदशा है कि वो जो ड्रग है वो डिटीरियोरेट हो जाएगी,
ख़राब हो जाएगी या डैमेज हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। कैसे कि अगर हम लोग उस कंटेनर को खोलकर और ड्रग को तक़सीम करते हैं, तो वो इंस्पेक्टर क्या करता है, वो 3 से 4 कंटेनर ही ले लेगा, ठीक है? यानी कि कंटेनर खोल के ड्रग को वो तक़सीम नहीं करेगा, 3 से 4 कंटेनर्स ही उठा लेता है। और जैसा कि केस है ऑफ द सेड कंटेनर्स आफ्टर सुटेबली मार्किंग द सेम, और इसी तरह से वो उसको भी मुनासिब तरीके से निशान लगाते हैं, ठीक है? और उसको सील कर देता है, उसके ऊपर अपनी मोहर लगाता है जहाँ-जहाँ पर उसको ज़रूरत पड़े, या फिर आप कहते हो कि जहाँ-जहाँ पर उसको लग रहा है कि लाज़िम है, ठीक है? इसके साथ-साथ वो कहते हैं अगर तो एक कंटेनर के अंदर जो मिकदार है ड्रग की वो नाकाफ़ी है, किस मकसद से, कि जो उसका मकसद है ड्रग की जाँच-पड़ताल करने का या टेस्ट करने का, अगर तो उसका मकसद पूरा नहीं होता लेबोरेटरी टेस्ट और एनालिसिस के लिए, तो इंस्पेक्टर को चाहिए कि वो नंबर ऑफ कंटेनर्स बढ़ा दे, ठीक है? पहले वो 1 ले रहा था तो 1 की जगह 2 ले ले, ना जितना उसको चाहिए अपना मकसद पूरा करने के लिए। यानी कि प्रोवाइडेड फर्दर इसके साथ-साथ दैट इफ द कंटेंट्स ऑफ वन कंटेनर, एक कंटेनर की जो मिकदार है वो आर इनसफिशिएंट, यानी कि नाकाफ़ी है या ज़रूरत से कम है फॉर द लेबोरेटरी टेस्ट के लिए या एनालिसिस जाँच-पड़ताल के लिए, तो इंस्पेक्टर जो है वो बढ़ा सकता है नंबर ऑफ कंटेनर्स इन ऑर्डर, इस मकसद से कि वो टू मेक द सैंपल सफिशिएंट, कि वो सैंपल जो है वो सफिशिएंट हो जाए, काफ़ी हो जाए, किसके लिए, फॉर दिस पर्पस, जांच पड़ताल के मकसद के लिए, राइट? अब सेक्शन 19 का सब सेक्शन 3 क्या कहता है? सेक्शन 19 का सब सेक्शन 3 ये कहता है कि अब आपने वो जो सैंपल ले लिया है उसमें से अब एक हिस्सा रिस्टोर कर देगा, यानी कि वापस कर देगा, यानी कि वो जो उसने तक़सीम किया था, या फिर आप कहते हो कि एक कंटेनर जो है वो वापस कर देगा, एज़ अ केस में बी टू द पर्सन, उस इंसान को जिससे उसने लिया था, ठीक है? टू फ्रॉम होम ही टेक्स इट, जिससे उसने ये सैंपल्स लिए थे, उसको एक हिस्सा वापस कर देगा। और बाकी शेल रिटेन द रिमाइंडर, और बाकियों को वो रख लेना चाहिए, ठीक है? एंड डिस्पोज ऑफ द सेम विद इन द 7 डेज एज फॉलोज, और उनको डिस्पैच कर देना चाहिए, डिस्पोज यानी कि उसको दे देना चाहिए बाकी सबको 7 दिनों के अंदर अंदर। किसको दे देना चाहिए? एज फॉलोज, जैसे दर्ज झेल बयान किया गया है। कैसे? अब आप कहते हो अब आपके पास वो जो हिस्से 3 बच गए, एक तो उसने उसने उसी इंसान को वापस कर दिया, ठीक है, जिसे उसने लिया था। अब 3 हिस्से किसको देगा? पहला हिस्सा वो भेज देगा गवर्नमेंट एनालिस्ट को। ही शैल सेंड टू द गवर्नमेंट एनालिस्ट कंसर्न्ड फॉर द टेस्ट एंड एनालिसिस, यानी कि उसका मकसद क्या होना चाहिए गवर्नमेंट एनालिस्ट को भेजने का, कि वो टेस्ट करने के लिए और जांच पड़ताल के लिए वो गवर्नमेंट एनालिस्ट को भेज देगा। दूसरा हिस्सा किसको भेजेगा? दूसरा हिस्सा भेजेगा वो चेयरमैन को। किसके चेयरमैन को? पीक्यूसीबी के, प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड के, या सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड के, या फिर रजिस्ट्रेशन बोर्ड के चेयरमैन को भेजेगा, जिसका भी वो केस चल रहा होगा, ठीक है? यानी कि जिस भी बोर्ड का वो केस चल रहा होगा, उस बोर्ड को कंसर्निंग, यानी कि मुतल्लिका बोर्ड को वो भेज देगा, वो दूसरा हिस्सा। अब तीसरा हिस्सा किसको भेजता है? वो तीसरा हिस्सा भेजता है उस वारंटर को, ठीक है, जो कि उसकी वारंटी दे रहा है, ठीक है? या फिर इफ एनी, अगर तो कोई है वारंटर तो वो उसको भेज देना चाहिए उसे, ठीक है? या फिर इफ एनी, या फिर जो नाम जो दिया गया है अंडर द प्रोविजो टू सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 32। सेक्शन 32 क्या है? यानी कि ऐसे दरख्वास्त प्लीज, कि जब कभी किसी इंसान के ऊपर कोई भी मुकदमा चल रहा हो तो वो अपने आप को डिफेंड कैसे करता है, ठीक है? उसके पास क्या-क्या ऑप्शंस बच जाती हैं, कि भाई अगर आप ऐसे हो, जैसे सपोज़ अगर आप लोग इसकी बात करो कि अगर कोई इंसान इस केस में फँस जाता है, तो वो सिर्फ़ इस हालत में बच सकता है कि अगर तो वो ये साबित कर दे कि उसको नहीं मालूम था कि उसकी दी गई जगह पर कौन-सी ड्रग बनाई जा रही हैं, या फिर उसके दिए गए नाम के अंडर कौन-कौन सी ड्रग्स बनाई गई और कैसे बनाई जा रही हैं, या उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें उसमें शामिल की जा रही हैं। तो आप लोग कहते हो कि इस सेक्शन के अंडर अगर तो कोई नाम है, तो फिर आप लोग उस वारंटर को भी भेजते हो, ठीक है? जो वारंटी दे रहा है, ठीक है? अच्छा, ये चीज़ हो गई। अब सेक्शन 4 यानी कि सेक्शन 19 का सब सेक्शन 4 क्या एक्सप्लेन कर रहा है? वो ये एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर तो इंस्पेक्टर ने कोई ड्रग जो थी वो बंद कर दी थी, सीज़ कर दी थी। कैसी ड्रग थी? जो कि फ़िल्दी थी, यानी कि गलीज़ थी, उसमें गंध था, या प्योरटेड सब्सटेंसेस थे, यानी कि गले सड़े हुए उसमें सब्सटेंसेस थे, या वर्मिन थे। वर्मिन यानी कि ऐसे कीड़े जो कि फसलों को जैसे काट देते हैं, या फिर किसी भी चीज़ को कुतर जाएँ, वैसे इंसेक्ट्स या वर्म्स या रोडेंट्स, कुतरने वाले जानवर, या फिर छोटे-छोटे कीड़े, या फिर कोई भी बैरूनी अज्जा उसके अंदर या फिर मवाद उसमें शामिल था, जो कि आम आँख से नज़र आ रहा है, ठीक है? इनविज़िबल है, आम आँख से, खुली आँखों से नज़र आ रहा है। तो फिर ऐसे सैंपल को जिसको आप लोग तक़सीम कर ही नहीं सकते या करना ही नहीं चाहिए, तो उसको चाहिए कि वो उसको
मीन सील कर दे, यानी कि मोहर लगा दे और उसको सुटेबली मार्क द सेम, और उस सब को एक जैसा उसको निशान लगा दे, और इजाज़त दे उस इंसान को भी जिससे वो सीज कर रहा है, बंद कर रहा है उस ड्रग को, कि तुम अपनी अगर मोहर लगाना चाहते हो तो अपनी मोहर भी लगा दो, ठीक है, अगर तो कोई है, और उसके ऊपर निशान लगाओ। एंड शेल प्रोड्यूस द सेम बिफोर द ड्रग, और उसको चाहिए कि वो बिल्कुल यही कार्रवाई करे ड्रग कोर्ट के सामने, सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड के सामने, और रजिस्ट्रेशन बोर्ड के सामने, जिसका भी वो केस चल रहा होगा, ठीक है, और इसको मजीद कार्रवाई की जा सके, और या फिर इसके ऊपर जो भी रद्द अमल है वो उसके ऊपर शुरू किया जा सके, राइट। फिर सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 19 क्या कहता है कि जहां कहीं अगर इंस्पेक्टर टेक एक्शन अंडर सेक्शन 18 के उसमें अगर तो कोई वो एक्शन ले रहा है, तो उसको क्या चाहिए कि जितना जल्दी हो सके तहकीक करे वो, ठीक है, जो करने के काबिल हो, कि क्या वो साबित कि क्या आपकी जो ड्रग है वो कंट्रावीन कर रही थी या नहीं कर रही थी, ठीक है। आपने सपोज आपने ड्रग तो ले ली, ठीक है, सीज कर लिया, बंद कर दिया आपने ड्रग को, लेकिन उसको सील कर दिया, मोहर लगा दी, निशान लगा दिया। अब उस इंस्पेक्टर को चाहिए कि जितना जल्दी हो सके उस ड्रग को साबित करे कि वो खिलाफ वर्जी कर भी रही थी या नहीं कर रही थी, ठीक है। और अगर तो वो तहकीक करता है कि वो ड्रग कंट्रावीन नहीं कर रही थी, द ड्रग डज नॉट सो कंट्रावीन, वो कंट्रावीन नहीं कर रही थी यानी कि खिलाफ वर्जी नहीं कर रही थी, तो उसको चाहिए कि फोर्थ विद रिवोक, यानी कि उसी वक्त रिवोक मुस्तरद कर दे उस ऑर्डर को जो पास किया गया था अंडर द साइड सेक्शन, जो कहे गए सेक्शन के अंडर, जो भी उसने अहकामात थे, जो ऑर्डर थे, उसको रद्द कर दे, ठीक है, उसी वक्त। और एज अ केस में भी टेक सच एक्शंस, और ऐसे जैसा कि केस था, उसको चाहिए कि वो ऐसे इकदामात ले जो ज़रूरी हैं, किस तरह से कि उस स्टॉक को वापस करने के लिए, वो जो आपने सीज कर दिया था, रोक दिया था, बंद कर दिया था, उस स्टॉक को रिटर्न करने के लिए, वापस करने के लिए, और साथ साथ वो पेमेंट करे उस सैंपल्स की जो कि उसने लिए थे। एंड इंटीमेशन अंडर द इंटीमेशन टू द बोर्ड कंसर्न, मुतल्लिका बोर्ड की इंफॉर्मेशन में, ठीक है, यानी कि उसकी इतला के अंदर आप लोग क्या करोगे, सैंपल की पेमेंट भी करोगे और फिर उस स्टॉक को वापस भी कर दोगे। इसके साथ इसका जो ये तो क्लॉज ए हो गया सब सेक्शन 5 का। इसका क्लॉज बी क्या कहता है, सब सेक्शन 5 का क्लॉज बी क्या कहता है कि अगर तो उस इंस्पेक्टर ने बंद कर दिया था कोई भी स्टॉक ऑफ द ड्रग, ही शैल, उसको चाहिए कि एज सुन एज मे बी इन्फॉर्म द बोर्ड कंसर्न, वो अपने मुतल्लिका बोर्ड को इन्फॉर्म करे, ठीक है, उसको इतला दे, एंड टेक इट्स ऑर्डर एज टू द कस्टडी देयर ऑफ, और उसको अपनी तहसील में लेने के लिए ऑर्डर्स जारी करें, ठीक है। इसके साथ साथ उसको चाहिए कि जब कभी कोई अगर फेडरल इंस्पेक्टर इतना कॉम्पिटेंट नहीं है, इतना उसके अंदर इतनी सलाहियत नहीं है कि वो एक्शन ले सके अंडर सेक्शन 30, तो उसको चाहिए कि जितना जल्दी हो सके वो रिपोर्ट द मैटर, वो आगे इतला दे और हैंड ओवर कर दे स्टॉक किसको, प्रोविंशियल इंस्पेक्टर को, ठीक है, फॉर फर्दर एक्शन, मजीद कार्रवाई के लिए वो उसको चाहिए कि प्रोविंशियल इंस्पेक्टर को वो हैंड ओवर कर दे, वो केस भी और वो स्टॉक भी, ठीक है। अगर तो फेडरल इंस्पेक्टर जी समझा जाता है कि फेडरल इंस्पेक्टर इतना कॉम्पिटेंट नहीं है, ठीक है। अब क्या है कि सेक्शन 19 का सब सेक्शन 6 क्या कहता है कि अगर तो प्रोविंशियल इंस्पेक्टर ये मालूम कर लेता है कि कोई भी खिलाफ वर्जी हो रही है इस एक्ट के जरिए, तो उसको चाहिए कि अनलेस द बोर्ड अदरवाइज डायरेक्ट्स ऑलवेज रेफर द केस टू द प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, बजाय इसके कि कि वो किसी बोर्ड को डायरेक्ट करे, उसको चाहिए कि वो हमेशा से पीक्यूसीबी को ही केस जो है वो रेफर कर दे, वो फॉरवर्ड कर दे, राइट, और मजीद अहकामात का वो इंतज़ार करेगा, ठीक है, एंड सीक ऑर्डर्स, और मजीद अहकामात का वो इंतज़ार करता है कि कौन कौन से उसने एक्शंस लेने हैं और सच कंट्रावेंशन वो जो उस खिलाफ वर्जी की जा रही थी। नंबर 7 यानी कि सब सेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 19 क्या कहता है, वो ये कहता है कि इफ द फेडरल इंस्पेक्टर ऑन फाइंडिंग एनी कंट्रावेंशन ऑफ दिस एक्ट फॉर विच ही इज ऑथराइज, जिस मकसद के लिए या फिर जिस केस के लिए उसको अपॉइंट किया गया था इस एक्ट के अंडर, ठीक है, जिसकी खिलाफ वर्जी हो रही थी, अनलेस अदरवाइज डायरेक्टेड ऑलवेज रेफर द केस टू द, उसको चाहिए कि हमेशा वो केस जो है वो सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड को दे दे, फेडरल इंस्पेक्टर, ठीक है, लाइसेंसिंग सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड को दे देगा या फिर रजिस्ट्रेशन बोर्ड को दे
दे देगा, या फिर दूसरी कोई भी अथॉरिटी एज में बी स्पेसिफाइड फॉर द पर्पस जो कि इस मकसद के लिए मखसूस की गई है, उसको वो रेफर कर देगा, यानी कि आगे फॉरवर्ड कर देता है, और वो अहकामात का इंतजार करेगा एज टू द एक्शन टू बी टेकन, कि कौन कौन से एक्शंस लेने चाहिए इन रिस्पेक्ट ऑफ सच कॉन्ट्रावेंशन, इस खिलाफ वर्जी के खिलाफ। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों का हो गया कि प्रोसीजर्स फॉर इंस्पेक्टर्स। अगर आप लोगों को एमसीक्यूज के लिए अगर प्रिपरेशन करनी है तो आप लोग इसी तरह से बुक से ही पढ़ोगे, ठीक है, आप लोग इसको याद करोगे। हाँ, लेकिन अगर आप लोग इसको इसको अगर आप लोग शॉर्ट क्वेश्चंस की सूरत में अगर आप लोग याद करना चाहते हो या फिर इसको रट्टा लगाना चाहते हो, तो फिर आप लोग इस तरह से हैंड रिटन नोट्स बना सकते हो, और अगर चाहो तो इसके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, राइट। इसके आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको आप लोग एज शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर आप लोग लिखना चाहो या फिर रट्टा लगाना चाहो तो आप लोग इसको कर सकते हो, क्योंकि आप लोग जानते हो कि जो भी सब सेक्शन 1 में है तो इसको एज सच आप लोग याद करोगे, सेक्शन 2 में जो है वो उसको एज सच याद करोगे, सब सेक्शन 3 के अंदर मजीद क्लॉजेज आते हैं, या सेक्शन 4 के अंदर या सेक्शन 5 के अंदर जो जो क्लॉजेज आ रहे हैं आप लोग उसको एज सच याद करोगे। ये कवानीन है, या जिसे आप लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस कहते हो, इसको आप लोग खुद से चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्लॉज के अंदर वही सब कुछ होना चाहिए जो कि बयान किया गया है, ठीक है, जो एक्सप्लेन किया गया है आप लोग उसको एज सच याद करते हो, ठीक है। उसको आप लोग खुद अपनी मर्जी से ऊपर नीचे नहीं कर सकते हो कि 1 को आप लोग 2 में लिख दोगे और 2 को आप लोग 4 या 6 में लिख दोगे, ऐसा नहीं है। हाँ, आप लोग अपनी वर्डिंग थोड़ी बहुत चेंज करना चाहते हो, आसान लफ्जों में करना चाहते हो तो आप लोग ज़रूर करो, लेकिन आप लोग इस तरह से नहीं कि आप लोग क्लॉज ए को बी में लिख दो या बी को आप लोग डी में लिख दो, ऊपर नीचे आप लोग नहीं कर सकते हो, राइट। इस तरह से आप लोग सिंपल हैंड रिटन नोट्स आप लोग इस तरह से आप लोग लिख सकते हो, किस तरह से, अगर आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं, ठीक है। और अगर आप लोगों ने एमसीक्यूज याद करने हैं तो फिर आप लोग अपने बुक से ही पढ़ोगे, उसको अच्छे से समझ के उसको याद करोगे, राइट। अच्छा, आज का लेक्चर यहीं तक। हम लोग नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों को समझ आया है तो आप लोग लाइक कर दें, और अगर आप लोगों को कोई सा भी पॉइंट या फिर कोई भी वर्ड अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, राइट। और अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।